मुझे ज़िंदगी में हमेशा एक ही चीज़ आगे बढ़ाई है बचपन से ही, वो है कि क्या पता अगले कदम में सुकून मिल जाए जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी और शायद ज़िंदगी भी इसी का नाम है। इस मौके पे ये मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी हर्डल्स और कई ऐसी कहानियाँ हैं जो हम अपने से भी बात नहीं कर सकते। लेकिन कभी अकेले में बैठे हैं तो सोचते ज़रूर हैं कि ये कैसे होगा और कैसे इससे निकला जाए। हम बहुत ही लाचार अपने आप को महसूस करते हैं। मैंने भी करा है। कई कई स्टेजेस हैं लाइफ़ के। जैसे कि मुझे याद आता है बचपन में मैं वैसे तो दिल्ली में पिछले 18 साल से रह रहा हूँ, बट बंगाल के उत्तरी इलाके से मैं रहने वाला हूँ। बाबूजी मेरे सरकारी नौकरी में थे और मेरी पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई है। और एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे हमेशा से स्कूल जाना बहुत पसंद था, पढ़ाई करना बहुत पसंद था और नए-नए लोगों से बात करना बहुत पसंद था। बट घर का माहौल थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बिहारी फैमिली से आता हूँ और वहाँ पे काफ़ी ऐसी रूढ़िवादी सोच भी थी, जिससे मैं हमेशा भागता रहा हूँ। और शायद इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता था कि घर में मैं ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना पाया अपने परिवार से और तकलीफ़ भी है कि शायद मैं खुद से भी ट्राई करता तो हो सकता था। बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी ये थी कि मेरी जो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, मैं बचपन से ही उस चीज़ को लेके काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ़ील करता था, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था कि मेरे 4 भाई और भी हैं और रिश्तेदार भी हैं और जब भी कहीं भी शादी होती थी तो लोग मज़ाक-मज़ाक में यही कहते थे कि लड़की ढूँढा जाए तो वो जय से थोड़ी-सी ज़्यादा गोरी होनी चाहिए। हालाँकि वो मज़ाक में उस वक़्त तो टल जाता था, बट मेरे ज़हन में हमेशा रहता था कि ऐसा क्यों है? और कुछ हद तक मैंने उससे दोस्ती भी कर ली थी कि चलो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो ऐसा ही सही, पर मैं बाकी चीज़ों में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और अपना नाम खुद से कमाऊँ और लोग वो सब चीज़ें भूल जाएँ। और वहीं से शुरुआत हुई मेरी उस पहले आशा की किरण से। मुझे उम्मीद आई, वो सारी चीज़ें और वो उम्मीद देने वाले मेरे टीचर्स थे स्कूल में। मैं पढ़ाई में अच्छा करता चला गया और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्लासेस थे, मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ, कम से कम मैंने क्लास 11 तक तो टॉप ही किया है या फिर फर्स्ट 3 में हमेशा आया हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। मेरे टीचर्स ऐसे थे कि उन्होंने ऐसा फाउंडेशन दिया, मुझे ऐसी शिक्षा दी कि तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो। और कई सारे मैंने चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करा, जैसे कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, जैसे कि एक्सटेम्पोर हो गए, डिबेट हो गया, या स्केचिंग हो गए। उसमें मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, प्राइज़ेज़ जीते जिसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, मैं कुछ लाइफ़ में कर सकता हूँ। सो वो वहाँ से शुरुआत हुई कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आने लग गया कि मैं अ, क्या-क्या लाइफ़ में कर सकता हूँ। और जब मैं स्कूल में रहता था, मैं बिल्कुल ही अलग इंसान हुआ करता था। हमेशा खुश रहता था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट जम के करना। बट जहाँ मैं घर में आता था, तो चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती थी। वो माहौल जैसा आप चाहते हैं वैसा था नहीं। मेरे मेरे बाबूजी गाय पालते थे और हालाँकि बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको जानवरों से प्यार था। बट दिक्कत की बात ये थी कि जब मैं पढ़ाई के वक़्त वो गाय देखने जाओ या उसे चारा खिलाने जाओ या दूध निकालने जाओ, तो तकलीफ़ तो कहीं न कहीं होती थी कि मैं स्कूल में ये कर रहा हूँ और घर में क्या कर रहा हूँ। बट स्थिति ऐसी थी कि करना तो था ही। और वैसे ही मेरे बड़े भैया के एक छोटे से पान की शॉप थी, जहाँ हम कैंटोनमेंट में रहते थे और स्कूल के बाद कई बार ऐसे होते थे कि उनको कहीं जाना होता था, तो मुझे फिर उस टपरी में जाके पान बेचना पड़ता था। और कई वक़्त ऐसा आता था कि मैं अकेला सोचता रहता था, यार मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ज़िंदगी में ये तो नहीं करना। पर कोई बात नहीं, ये समय है, निकल जाएगा। पर उम्मीद की किरण ये थी कि कम से कम मैं 12th करूँ और उसके बाद मुझे बाहर जाऊँ मैं कहीं और कुछ अच्छा करूँ। चूँकि मैं थिएटर्स में और राइटिंग में अच्छा था, तो मेरे टीचर्स ने सजेस्ट करा कि तुम थिएटर्स करो, दिल्ली जाओ, वहाँ से पढ़ाई करो। सो पहले मेरी जो उम्मीद की किरण, वो बोलते हैं ना अंधकार में एक छोटी-सी लाइट, तो वो जो आशा की किरण थी वो मेरे टीचर ने दिया। और तभी मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ भी हो जाए।
फिर ये बात है 18 साल पुरानी, जब मेरी बड़ी दीदी की शादी होने वाली थी और उनकी शादी हुई, हम दार्जिलिंग के थे और शादी हुई बिहार में। तो हमारे में एक रिवाज है कि दीदी से मिलने जाते हैं भाई। तो मेरे बड़े भैया लकीली वो दिल्ली में रहते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और वो फॉर्म मैंने भरा और लास्ट कट ऑफ डेट था 22 तारीख का। मैं दीदी से मिलने गया, उनकी शादी हुई थी 18 जून 2004 में। और जब मैं वहाँ पहुँचा, और हमारे में एक रिवाज है कि सबके पैर छूते हैं बच्चे, तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने सबके पैर छुए और मात्र मुझे याद है कि 150 रुपये थे मेरे पास और एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स थे मेरे स्कूल के, और कुछ मार्कशीट्स थे। तो ये कुछ मेरे जायदाद थे जो मैंने भैया को दिखाया और बोला कि भैया मुझे जाना है आपके साथ दिल्ली, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ही एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट रिक्वेस्ट। और भैया तब भी इस्टेब्लिश थे नहीं, स्ट्रगल ही कर रहे थे। एक फैक्ट्री में, एक टिश्यू पेपर की फैक्ट्री में एक एज अ वर्कर काम कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद है वो 3200 की वेज पे काम कर रहे थे। बट भैया ने ये मेक श्योर करा कि मैं उनके साथ आऊँ। और जब मैं दिल्ली आया तो बिल्कुल ही मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी करने को। और फिर मैं गया एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहाँ मेरा एडमिशन हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लास्ट कट ऑफ डेट थी 22 जून की और मैं यहाँ पे पहुँचा 23 जून पे। सो मुझसे मिस्टेक हो गया और मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था तब कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है, मैं क्या चाह रहा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने भैया से कहा, भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं टिकट करवा देता हूँ, तुम वापस चले जाओ। बट कहीं न कहीं मेरे दिल में ये था कि जो मैं ठान के आया हूँ, वो पूरा ना भी हो। मैंने कोई बड़े-बड़े सपने नहीं देखे थे। बस ये था कि मैं कुछ न कुछ जीवन में करना चाहता हूँ। तो उन्हें भैया से फिर से मैंने गुज़ारिश करी कि भैया मुझे अपने पास रख लो, कुछ भी खिलाओगे, जैसे भी रखोगे मैं रह लूँगा। और मुझे अभी भी याद आता है कि एक जगह थी संगम विहार, और वहाँ पे हम 500 रुपए के कमरे में रहते थे। और वहाँ कुछ था नहीं, बस एक घर रूम था, एक 10 बाई 10 का, और एक छोटी-सी खटिया थी और एक कूलर था बस। और 1 साल मैंने वहाँ पे गुज़ारा है, जहाँ पे बिना दोस्त के, बिना टीवी के, बिना किसी के इंटरैक्शंस के। और वो तकलीफ़ होती है सोच के कि वो 1 साल मेरे जीवन ने ऐसा किया मेरे दिमाग पे असर कि यहाँ पे अकेले ही हर चीज़ करना पड़ता है, बट हार नहीं मानना है। और तकलीफ़ एक और चीज़ की भी थी मुझे कि जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ मैं, किस सोच से आ रहा हूँ और किस घर से आ रहा हूँ। घर पे वहाँ पे मुझे बंगाल में हर चीज़ मिलता था। खाने-पीने की चीज़ें हों, कपड़े-लत्ते हों, बट यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें। भैया फैक्ट्री जाते थे, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। और सबसे तकलीफ़ होती थी ये कि उस बिल्डिंग में, उस फ्लोर पे और भी 8 कमरे थे और बाथरूम एक ही हुआ करता था। और जब बाथरूम मुझे क्लीन करना होता था, जब मेरी बारी आती थी, सो बहुत ही तकलीफ़ होता था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अब ना गुज़रने वाली ये ज़िंदगी। अब मैं आज ज़िंदगी में आगे करूँगा क्या? मुझे तो ये तो नहीं करना था। ख़ैर 1 साल तक मैंने ये किया कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने छोटे-मोटे नौकरी करने लगे। सबसे पहली जॉब मैंने करा सेल्समैन का। मैं संगम विहार से जाता था नेहरू प्लेस से तब ब्लू लाइन चलती थी, और वहाँ पे सेल्समैन की नौकरी में मुझे मेंबरशिप कार्ड भेजने थे। तो मैं संगम विहार से नेहरू प्लेस से ब्लू लाइन लेके मैं नोएडा, भगेर तक जाता था। और वो बहुत ही अजीब सिचुएशन था मेरे लिए कि दिल्ली की एक तो जून की गर्मी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, पहाड़ों से आने वाला, और दूसरी चीज़ जो मेरे हिंदी बोलने का लहज़ा था, और जो मेरे कॉम्प्लेक्शन था, डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो एक चैलेंज की तरह फिर से आया। काफ़ी चीज़ें सुनने मिली, बट मैं उसको नकारता गया। मुझे अभी भी याद आता है कि मतलब 8 घंटे, 10 घंटे आप काम करो और ₹100 के लिए एक कार्ड बेचने पे आपको ₹100 मिलते थे, और वो भी
श्योर नहीं था कि वो मैं आज बेच पाऊँगा या नहीं बेच पाऊँगा। फिर मैंने जैसे-तैसे वो वक़्त निकाला और मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला। और ये कर्मा ही कहते हैं ना कि जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरी जो पार्टी हुई वो वहीं जगह पे हुई जहाँ पे मैं वो कार्ड्स बेचा करता था। खैर 1 साल के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ाई करी। तीनों साल मैंने टॉप किया। बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त बनाए, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। एक एम हुआ ज़िंदगी में कि नहीं, मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। कुछ प्लान नहीं किया था कि क्या, बट हाँ, कुछ अच्छा अपने साथ कर सकता हूँ। 3 साल मैंने थिएटर भी करा, काफ़ी एक्सपोज़र मिला वहाँ से मुझे। और वहाँ पे जाके मुझे समझ आया कि एक एक सिंगल लाइट, एक सिंगल होप और एक सिंगल उम्मीद की किरण होनी लाइफ में हमेशा ज़रूरी है। और कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे बचपन में मेरे टीचर से मिली। जब मैं दिल्ली आया तो मेरे भैया ने दी और मैं कॉलेज में आया तो मेरे दोस्तों ने दी। और उसके बाद मैं साथ-साथ में काम भी करने लगा कि मुझे आगे जाके क्या करना है लाइफ में। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करे और वहाँ से जो पैसे इकट्ठे हुए वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर जॉब करने लगा। और जॉब करते-करते मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात हुई कि एक बॉलीवुड मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, और उसमें एक छोटा-सा रोल था। वहाँ मैंने रोल करा और वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने बात करी कि सर मुझे ये जो डीओपी काम कर रहे हैं मुझे ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसके लिए तो तुम्हें फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी होगी। और हालाँकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था तो मेरे लिए बस एक ही मौका था वीकेंड। तो वीकेंड पे मैंने एक वर्कशॉप करा और वहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी मैंने साथ-साथ करी। और तब से अभी 8 साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऑफ़िस के साथ-साथ फ़ोटोग्राफ़ी भी कर रहा हूँ। और फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी चैलेंजेस भी आए। मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। पर मैंने पुरानी कंपनी, जब नई कंपनी मैंने जॉइन करी तो पुरानी कंपनी का मैंने पीएफ ब्रेक करा और वहाँ से वो पैसे निकाले और वहाँ से पहला कैमरा खरीदा और मैंने शूट करा। और 3 साल तो ये समझने में निकल गया कि मुझे करना क्या है। और जब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा मतलब ये आता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। सो इस दौरान मुझे अपनी पार्टनर मिली जो आज तक मेरे जीवन में एक सपोर्ट की तरह है। मैं ऑफ़िस जाता हूँ, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है जो दिन के 4 घंटे खा जाते हैं मेरे। बट तभी भी समहाउ ये मन में है कि नहीं, अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। तो सुबह 4 बजे उठ के शूट करना, फिर वहाँ से आके नाश्ता करके तैयार होके फिर ऑफ़िस जाना, फिर रात को साढ़े 10 बजे घर पहुँचना, डिनर करके फिर पढ़ाई करना, देखना कि आज मैंने क्या शूट करा है, आगे लाइफ़ में और कैसे करना है। सो बहुत चीज़ें हैं और सन 2016 से कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलने लग गए। तो वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, लाइफ में कुछ कर रहा हूँ मैं। और इसी दौरान ऑफ़िस में भी प्रमोशंस हुए, ऑफ़िस में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कोलीग्स बने, जो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं कि लाइफ में कुछ अलग कर रहा है तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। सो वहाँ पे भी एक उम्मीद की किरण ये है मेरे लिए कि ऑफ़िस में भी सराहा जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ। एंड बहुत ही सैटिस्फाइड फ़ील करता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे लोगों को खुशी होती है। किसी को सपोर्ट करना, किसी को कोऑपरेट करना, वो कहीं न कहीं मुझे अपने आप में एक संपूर्ण इंसान के रूप में निखारता जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाता जा रहा है। तो ज़िंदगी से यही सीख मुझे मिल रही है। और अ, जैसा कि मैंने कहा कि फ़ोटोग्राफ़ी मैं कर रहा हूँ और वो भी आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान के रूप में निखार के लेके आता है। और इसी दौरान एक जो मैंने काम करा है, चाहे वो एसिड अटैक पे हो और रिवर कंज़र्वेशन पे हो, वेब सीरीज़ आई हैं उस पे। और जब वेब सीरीज़ आई तो वो मेरे घर से जब कॉल आया कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हो तुम, बहुत हैंडसम दिख रहे हो, तो वो चीज़ भी निकल गई। कि बचपन में जो लोग कहा करते थे कि यार तू ऐसा है या ऐसा कॉम्प्लेक्शन है, तो वो चीज़ भी है। और काफ़ी अच्छा लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये इसलिए हो रही है कि मेरे मेंटर हैं, जो मेरे गुरु हैं,
उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है मुझे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, बट एक छोटा-सा बुखार है, वो आता है और चला जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे एक्सेप्ट करते हो, सिचुएशन से कैसे लड़ते हो और आगे बढ़ते रहते हो। और इसी चीज़ से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। करते जाओ जो मन से करना है आपको। और सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे ये लगती है कि मैं सामने वाले इंसान को, कोई अजनबी को हँसा सकूँ। और तभी जभी भी मैं किसी की तस्वीर उसे वापस करता हूँ, रिमोट इलाके में कहीं दोबारा जाना होता है तो मैं तस्वीरें प्रिंट करवा के ले जाता हूँ। और जैसे लोग मुझे गले लगाते हैं, एक अजनबी को गले लगाना, और वो जो फ़ील होती है, उनको जो मैं खुशियाँ बाँट रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मुझे भी खुशी प्रदान करती है, कॉन्फिडेंस देती है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और इन सब का अगर आप समागम देखें, तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन ना बहुत उतार-चढ़ाव है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे हर कदम पे नई सीख मिल रही है और मैं सीखता जा रहा हूँ। तो जीवन का यही शुरुआत है और यहीं से मेरी जर्नी अभी लग रहा है शुरू हो रही है, अभी तो बहुत कुछ करना है।